हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के ही एक मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है विंडो ओपन एंड विंडो क्लोज़। तो हम देखेंगे कि विंडो को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरीके से ओपन कर सकते हैं और किस तरीके से क्लोज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी। एज यू कैन सी हियर कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से, और इस फाइल को मैं यहाँ पे सबलाइम में भी ओपन कर चुका हूँ एंड गूगल क्रोम में भी। एज यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे जस्ट टॉपिक लिखा आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो आज हमारे मेथड्स हैं विंडो ओपन एंड विंडो क्लोज, इन दोनों का हमें यूज़ करना है। विंडो को ओपन करने के लिए सिंपली हमारे पास एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में जिसका हम यूज़ करते हैं। तो एज यू कैन लेट मी शो यू। अब मैं लिखूँगा विंडो डॉट ओपन। तो ये बेसिकली मेथड है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी विंडो को ओपन करने के लिए। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में जितनी भी हमें मेथड्स को एक्सेस करना होता है उनका हम यूज़ विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी आपको मेथड लिखना है उसके साथ आप विंडो डॉट लाजमी लिखेंगे। यहाँ पे लिखूँगा विंडो डॉट ओपन एंड यहाँ पे आके आपको जो भी फाइल ओपन करनी है, जो पाथ ओपन करना है, उसको आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करना होगा या पाथ उसका यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे google.com ओपन करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा https यहाँ पे google.com आ जाएगा, www.google.com। और सेकंड पैरामीटर में हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इसको हमें इसी टैब में ओपन करना है या न्यू टैब में। अगर इसी टैब में करना होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ, और अगर आपको एक न्यू टैब में ओपन करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे ब्लैंक। मैं अभी यहाँ पे ब्लैंक लिख रहा हूँ, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि जब भी मैंने इस पेज को रिफ़्रेश किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने गूगल क्रोम को एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर दिया। बट मैं ये चाहता हूँ कि यही वाली फंक्शनैलिटी मैं एक बटन के ऊपर करूँ, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे बटन लिखूँगा और बटन पे हम लिख लेते हैं ओपन लिंक या ओपन विंडो कर लेता हूँ। और इस पर ऑन क्लिक के ऊपर हम एक मेथड यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे ऑन क्लिक। इसमें भी ओपन विंडो के नाम से एक मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं, और यही वाला मेथड हम जावास्क्रिप्ट में आके डिफ़ाइन कर लेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन ओपन विंडो एंड देन इसके अंदर हमें वो कोड पेस्ट करना है जिसके थ्रू हम विंडो ओपन करवाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा विंडो डॉट ओपन एंड देन अगेन जिस तरह हमने पहले किया कि यहाँ पे google.com का लिंक दिया था। सिंपली मैं यहाँ पे www.google.com लिखूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं इसका जो टारगेट है वो डिफ़ाइन कर दूँगा, जो कि मैं अभी यहाँ पे ब्लैंक ऐड कर रहा हूँ। सेव करने वाला हूँ एंड देन यहाँ पे आके जब भी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा यू विल सी कि अब यहाँ पे बटन भी आ चुका है, और जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये गूगल क्रोम ओपन कर रहा है और नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन कर रहा है। तो ये तो था नेक्स्ट टैब में ओपन करना, लेकिन बात हो रही है विंडो को ओपन करने की। तो विंडो का डेफिनेटली हम साइज़ डिफ़ाइन करेंगे, उसकी पोजीशन डिफ़ाइन करेंगे। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगेन आपका कोड सारा यही रहेगा, जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है कि थर्ड पैरामीटर में आ जाना है। थर्ड पैरामीटर में आप उसकी विंडो जो ओपन कर रहे हैं उसकी विड्थ और हाइट डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ब्लैंक लिख भी लें तो कोई मसला नहीं है, अगर आप इसको हटा भी दें तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक ही होता है। सिंपली मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा विड्थ। और विड्थ के अंदर हम जितनी भी विड्थ डिफ़ाइन करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं 400 इसकी विड्थ डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, कोमा ऐड करूँगा और साथ में इसकी मैं हाइट डिफ़ाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 400। सेव करने वाला हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं जब भी इसको रिफ़्रेश करूँगा, अब अगर मैं ओपन करता हूँ देन यू कैन सी हियर कि अब ये 400 इसका जो विड्थ एंड हाइट है वो आ रही है। अब अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसकी 500 करना चाहता हूँ, डेफिनेटली मैं यहाँ पे आके 500 लिखूँगा। और अब अगर मैं यहाँ पे आके ओपन पे क्लिक करूँगा तो अब ये विंडो भी ओपन करेगा और इसकी विड्थ कितनी होगी 500। इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं विंडो को। और अब एक और चीज़ है कि अभी अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल बटन के ऊपर ही ओपन कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ थोड़ा यहाँ पे करके आए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इधर ही अगेन मुझे कोमा ऐड करना है और यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेफ़्ट से मार्जिन मुझे कितना अप्लाई करना है। फ़र्ज़ करें मैं लेफ़्ट से लिख देता हूँ 300 एंड इसी तरीके से कोमा ऐड करूँगा। अब मुझे टॉप से यहाँ पे देना है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा टॉप। तो इस तरीके से आप लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम जो भी आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टॉप से 300, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करने वाला हूँ एंड जब भी अब मैं ओपन करूँगा यू कैन सी हियर कि अब ये टॉप से भी 300 का मार्जिन ऐड कर रहा है और लेफ़्ट साइड से भी 300 का जो है वो मार्जिन ऐड कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस विंडो को ओपन कर सकते हैं और उसको डिफरेंट पोजीशन जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं।
अब हमारा जो लास्ट आज की इस वीडियो का टॉपिक है वो हम बात कर लेते हैं कि इसको क्लोज़ हम किस तरीके से करेंगे। सो क्लोज़ अभी तो आपने देखा मैंने ओपन किया और यहाँ पे आके क्लोज़ कर दिया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि एक और बटन यहाँ पे क्रिएट हो जाए और उसके थ्रू मैं इसको क्लोज़ करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक यहाँ पे पहली तो बात है बटन क्रिएट करना है, तो मैं ऊपर वाले ही बटन को डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा क्लोज़ विंडो। एंड देन यहाँ पे जो ओपन विंडो लिखा आ रहा है इसकी जगह पे मैं फंक्शन का नाम चेंज करके क्लोज़ विंडो कर देता हूँ और इसी नाम से मैं फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन भी कर दूँगा, फंक्शन क्लोज़ विंडो। सो क्लोज़ करने के लिए जो हमारा मेथड यूज़ होता है वो होता है विंडो डॉट क्लोज़, लेकिन उसमें हमें बताना पड़ता है कि किस विंडो को क्लोज़ करना है। जबकि हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने इसको नाम ही कोई डिफ़ाइन नहीं किया कि ये कौन सी विंडो है, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसमें इसको स्टोर करवाना पड़ेगा। तो वेरिएबल मैं फंक्शन से बाहर बना रहा हूँ ताकि हम इसको थ्रू आउट द कोड एक्सेस कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट एंड देन वेरिएबल का नाम डिफ़ाइन करूँगा जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ विंडो। सो विंडो के नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिख दूँगा विंडो। चूँकि मैंने W वहाँ पे ऊपर बड़ा लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे भी बड़ा ही यूज़ करूँगा। सो विंडो इक्वल्स टू ये। अब क्या होगा कि ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जिस तरह पहले कर रहा था, लेकिन ये विंडो के वेरिएबल में इसको स्टोर कर देगा। सो सिंपली अब मैं यहाँ पे आऊँगा और क्लोज़ में मुझे क्या करना है, विंडो। अब ये विंडो बेसिकली ये वाली विंडो है और यहाँ पे लिख दूँगा डॉट क्लोज़। सो ये लिखने के बाद क्या होगा, सेव करूँगा एंड देन जब भी यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर, जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये विंडो ओपन कर रहा है और जब मैं क्लोज़ पे क्लिक कर रहा हूँ यू कैन सी कि अब इसने विंडो को क्लोज़ कर दिया। सो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं विंडो ओपन या क्लोज़ मेथड का जावास्क्रिप्ट में। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बोम के ही कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे जो कि हम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में यूज़ करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।